सर जिस तरह इनकाउंटर यूपी के अंदर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था देखने में कि ये फिल्मी इनकाउंटर है। एक बात बताइए, अगर आपको कोई अपराधी पकड़ा जाता है, अगर आप उसको कंधे पे ऐसे ही लाद कर पुलिस ला रही है और ऐसे बातचीत करी जा रही है जैसे फिल्मों के अंदर एक एक्शन बाजी होती है ना, कि हाँ जी आप बताइए, आपसे हमने कहा था ना कुछ मत करिएगा, आपने काहे करी, और अपराधी रोते हुए चल रहा है, हाँ हमसे गलती हो गई, हमने ये कर दिया। तो भैया आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो व्यक्ति वहां गोली से मरा, मरने के बाद अभी हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक हत्या मुंबई के अंदर देखी थी जिसमें वो 3 अपराधी पकड़े भी गए, और जो इन अपराधियों का सरगना है वो आज भी जेल में है। तो क्या कार्रवाई करी सरकार ने? महाराष्ट्र पुलिस वहां जाना चाहती थी, उसे कस्टडी में लाना चाहती थी, नहीं दिया ना गृह मंत्रालय ने अनुमति। तो ऐसी अनुमतियां कहां मिल जाती हैं कि जिस मर्जी को आके इनकाउंटर कर दो भैया? फिर तो एक काम करो, आप संविधान की जो बात दुहाई देते हो रातों दिन, वो खत्म कर दो, कोर्ट कचहरी बंद कर दो। आपको दिल करे भाई, एक आदमी का रोड एक्सीडेंट कर दिया किसी व्यक्ति ने। लेकिन कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो गोपाल मिश्रा थे उनके परिवार वालों से बातचीत की और उन्हें कहा था बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा, और बदले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ठोक दिया। अच्छा, ठोक दिया तो इंसाफ मिल गया? ये भाई एक बात बताइए, उन लोगों को कब इंसाफ मिलेगा जिनके घर उजड़ गए, जिनके मकान जला दिए गए? वीडियो देखी है सर, जो शर्मसार कर रही है देश को। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दुहाई देती थी, और यूपी के मुख्यमंत्री के यूपी के अंदर दंगाई आप सपने में भी नहीं आएंगे, मट्टी में मिलाने का काम। तो भैया ये कौन सी मट्टी में से निकल के आए हैं? यूपी के अंदर कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े क्यों ना हो विनायक भाई? एक प्रोटोकॉल के साथ एक यात्रा अगर निकल रही है और उस यात्रा के अंदर आपको इतना भी नहीं पता कि भाई यहां से हमें कहां से कौन सा रूट है और इस रूट के ऊपर कितने धार्मिक स्थल पड़ेंगे। भाई अब मानिए, सपोज करिए यहां से परसों राम यात्रा निकली, यहाँ मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है, और आगे जाके मैंने देखा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो स्वागत भी करा उस यात्रा का, कि ताकि माहौल को लोगों को दिखाया जाए कि भाई पत्थर मारे मेरे को, कि भाई जो लोग पत्थर मारे गए उस पत्थर के ऊपर ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरह वो सिस्टम चलाया गया उस सिस्टम को वहीं रोका जा सकता था। जब एक व्यक्ति किसी की छत पर चढ़ा और उसने वहां झंडा उखाड़ा तो वहीं उसको शांत कर सकती थी पुलिस, वहां रोका भी जा सकता था। भाई माहौल क्यों खराब होने दिया बताइए? भाई एक व्यक्ति है, ये मेरा इनसे झगड़ा हो रहा है और पुलिस को दिख रहा है कि भाई यहाँ पर जो है हम लोग अपना तैनाती है कानून व्यवस्था के साथ में, तो हम 2 जनों का झगड़ा रुक सकता है। लेकिन यदि यहीं हमें छूट मिल जाती है तो ये भी मुझे अपमान करेंगे और मैं भी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखो भाई साहब, सिर्फ 3 गोलियां लगी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ये लोगों के अंदर एक भ्रमित करा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो देश के अंदर माहौल को खराब करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें चुनावी फायदा मिले और वो रोटियां सेकते रहें अपनी। मतलब आप कह रहे हैं ये जो खबरें चल रही है फेक खबर? बिल्कुल फेक है भाई, आप रिपोर्ट दिखाइए, 36 गोलियां बता रहे हैं। वहां जो मसला चल रहा है ना सर, जिस तरह अखिलेश यादव ने भी कहा कि भाई जो इनकाउंटर हुए हैं ये फर्जी इनकाउंटर है, ये दिखाया गया है बराबरी करके कि भाई किसी को खुश करने के लिए सिर्फ, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। लोग अब समझ चुके हैं कि जहां भी चुनाव आते हैं उससे पहले वहां माहौल खराब करा जाता है, और उसी तरीके से वहां पर करा। अगर वहां पुलिस प्रशासन चौकन्ना रहता तो ऐसी घटना नहीं होती। आप कह रहे हैं कि वहां पर इलेक्शन उपचुनाव होने हैं, इसी वजह से ये माहौल खराब किया? बिल्कुल भाई, एक बात बताइए, अगर कहीं से कोई यात्रा निकल रही है तो पुलिस का ही तो काम है ना उस यात्रा के अंदर कोई 19-20 बात होती है तो रोकना। किसकी जिम्मेदारी? भाई वहां लोगों के घर तक जल गए जब नहीं पहुंचे पुलिस वाले वहां। आप बताइए ना, इतना सब कैसे हो गया विनायक जी? इंटरनेशनल मीडिया वो चीजें नहीं दिखा रहा। योगी आदित्यनाथ तो पहले ही कह चुके थे कि जो मेरे प्रदेश में अपराध करेगा, इस चौराहे पे अपराध करेगा, अगले चौराहे पर जाते जाते ठोक दिया जाएगा। तो अच्छा, अगले चौराहे हो कैसे गया फिर वहाँ? फिर अपराध हो कैसे गया? जब इतनी बात वो बोल रहे हैं कि अपराध करने के बाद वो करूंगा, फिर अपराध कैसे हो गया वहाँ? अपराध मोदी योगी जी तो खुद कह रहे थे कि मैंने क्राइम फ्री कर दिया दिल्ली, वो यूपी, सॉरी, क्राइम फ्री कर दिया यूपी। अब ये दंगे हो कैसे गए वहाँ? एक रैली के लिए, जुलूस के लिए प्रशासन आती है साथ, प्रशासन निकलती है ना, तो उन प्रशासन ने रोका क्यों नहीं दंगाइयों को? देश में मंत्री है ओपी राजभर, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है अपराधी को चाहे जिंदा पकड़ेंगे या फिर मुर्दा जमीन के अंदर दफना देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध ही नहीं रहेंगे। ये वही ओपी राजभर हैं जो बाबा को मठ में भेजने की बात करते थे, कहते थे ये ढोंगी है, ये वो है। देखिए ये सब थाली के बैगन है। आप बात वो करो जो इंसानियत की हो, जो संवैधानिक हो। अगर इस तरह आप लोगों को मारोगे, ठीक है, और निशाना बनाओगे सिर्फ एक धर्म का लेकर, तो कहीं ना कहीं आपके कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े होते हैं विनायक जी। और जिस तरह वहां पर मामला ये हुआ, कानून व्यवस्था वहां की चौपट हो चुकी है और इसी के लिए वहां पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। कई ऐसे लोग हैं जो साफ तौर पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि नूह के अंदर पत्थरबाजी कभी हो जाती है, कभी पत्थरबाजी जो है बहराइच के अंदर, कभी जहांगीरपुरी। जो कर रहे हैं उनके सर में कोई फोड़ा तो है नहीं, या उन्हें पागल कुत्ते ने काटा है? मतलब ये चीज तो दिखा रहे हो आप, ये नहीं दिखा रहे कि किसी के धार्मिक स्थल पर जाकर अवैध नारीबाजी लगाई जाती है, गलत शब्द बोले जाते हैं, तो भैया कोई आरती लेके तो वहां खड़ा नहीं होगा तुम्हारी स्वागत के लिए, ये बताइए।
भाई यात्राएं तो और भी निकलती हैं, विदेशों में भी यात्राएं निकलती हैं विनायक जी, हमने आज तक ऐसी खबर नहीं सुनी कि वहां पथराव हो गया जी। भाई एक आदमी की छत पर आप चढ़कर आपको क्या जरूरत थी वहां झंडा उखाड़ने की, ये सिखाया जाता है यात्राओं में। भैया आप धार्मिक यात्रा निकाल रहे हो, भगवान राम ने भी कभी हिंसा का साथ नहीं दिया, उन्होंने कहा अहिंसा से काम लो। तो भैया मुझे तो लगता नहीं है उन्हें मानने वाले हैं। कि गलती उधर से भी हुई, गोलियां नहीं चलानी चाहिए। गलती जब दोनों तरफ से होगी जब इतना बड़ा काम है। ये जो कांड जो हुआ है ना इतना बड़ा, ये कांड हुआ नहीं है, ये बहुत तरीके से कराया गया है। कहीं ना कहीं आप एक चीज देखिए, जब झंडा वहां से उखड़ता है फिर वीडियो आ जाती है 2 दिन बाद गोली लगने की, और फिर हत्यारे कहां से पकड़े जाते हैं, और इन दोनों मसलों के चक्कर में गरीब आदमी पिसता है। आज वहां लोगों के घर उजड़ गए। मैं कहना चाहता हूं इसमें मुसलमान का भी नुकसान हुआ, हिंदू का भी नुकसान हुआ।